हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लर्नर एंड व्यूवर्स। आप सभी को मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू फ्लुएंट लर्निंग इस क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, मोस्ट वेलकम करता हूँ। आज की क्लास में हम लोग ग्रामर टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ग्रामर में हम लोग एडजेक्टिव के चौथे प्रकार तक पहुँच चुके हैं। एडजेक्टिव जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का तीसरा भाग है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 भाग होते हैं, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में आसानी पूर्वक से देख चुके हैं, समझ चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। आज हम लोग एडजेक्टिव के चौथे प्रकार को समझने वाले हैं। ये विद्यार्थियों के लिए, बेसिक लर्नर के लिए, जो भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें। अगर लगे आपको कि ये विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल है तो आप इसे निश्चित रूप से शेयर करेंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक सर्वनाम। इसका हिंदी होता है संकेतवाचक सर्वनाम। नाम से ये स्पष्ट है, संकेतवाचक सर्वनाम जो संकेत करे, इशारा करे, है ना। तो एडजेक्टिव तो आपको पता है, जो नॉन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, जो नॉन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। और ये एडजेक्टिव ये खास है क्योंकि ये नॉन और प्रोनाउन की ओर इशारा करता है ना। तो ये भी विशेषता बताने का काम करता है। ये 4 होते हैं मात्र, वो भी हम समझेंगे इसी वीडियो में कौन कौन होते हैं। अगर आप समझ गए तो निश्चित रूप से इससे आने वाले क्वेश्चन को आप आसानी से टेकल कर पाओगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने हिंदी भाषा में परिभाषा लिखा है और हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में मैं आपको यहाँ पे ग्रामर बताता हूँ, जैसा कि आपको पता है तो आप निश्चित रूप से समझ पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस एडजेक्टिव का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं को सूचित, इंगित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। यानी कि ऐसा एडजेक्टिव जो व्यक्तियों या वस्तुओं को, दो चीज़ों को, व्यक्तियों या वस्तुओं को इंगित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है, सूचित करने के लिए किया, मतलब उसकी ओर इशारा करता है। दो चीज़ों, जो नाउन होते हैं, जो व्यक्तियों वस्तु होता है ना, वस्तुओं तो बहुत सारे हैं ना, उसकी ओर इशारा करता है, बताता है। तो ये ऐसे एडजेक्टिव जो हैं वो आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। इंग्लिश परिभाषा हम लोग समझते हैं, इसको भी नोट कर लेंगे आप लोग। द एडजेक्टिव यूज्ड टू पॉइंट आउट का मतलब होता है इशारा करना। द एडजेक्टिव यूज्ड टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग इज कॉल्ड ए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। द एडजेक्टिव यूज्ड टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग इज कॉल्ड ए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। पर्सन का मतलब आप सब समझ गए होंगे। पर्सन का मतलब होता है व्यक्तियों और थिंग का मतलब होता है वस्तु। जो ये दो चीज़ों की ओर इशारा करता है, वो 4 हैं, मात्र 4 हैं, वो ये सब हैं, देख सकते हैं। दिस का मतलब होता है यह, दैट वह, दिस मतलब होता है ये या ये सब, दोज मतलब होता है वे या वे सब। और ये यह जो होता है दूर, पास के लिए होता है, और वह का प्रयोग जो होता है दूर के लिए होता है। तो दिस जो होता है यह, ये पास के लिए, जो पास का बोध करवाता है, पास वाली चीज़ों को बोध करवाता है, तो वहाँ पर आप दिस का प्रयोग करेंगे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम दूर में कोई वस्तु है तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि दिस इज़ अ बुक, है ना। वो नज़दीक की वस्तु को ओनली हम कह सकते हैं दिस इज़ ए बुक, है ना, यह किताब है। दैट का प्रयोग दूर के लिए होता है, और दिस का रूप होता है दिज, और दैट का रूप होता है दोज। तो ये जो 4 चीज़ें हैं ये आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन ये प्रोनाउन भी होते हैं। इसलिए इसी टॉपिक में हम समझने वाले हैं कि कब ये प्रोनाउन होंगे और कब ये एडजेक्टिव होंगे, यही इम्पोर्टेंट है ना। जब इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं, जब इसके बाद तुरंत नाउन आए, जैसे दिस, दैट, दिस, दोज प्लस नाउन रहे, तब ये चारों चीज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। दिस, दैट, दिस, दोज के बाद क्या रहे, नाउन रहे, तो ये क्या कहलाएंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। याद रखेंगे, ये रूल है, ये आप निश्चित रूप से कॉपी में ऐड कर लें। जस्ट इसके नेक्स्ट बाद आप देखेंगे, इस रूल को भी आप निश्चित रूप से लिख लें कि दिस, दैट, दिस, दोज के बाद वर्ब रहे तो आप इसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहे जाएंगे। तब जो है वो चारों चीज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहे जाएंगे। तो ये बिल्कुल
निश्चित रूप से इसे आप नोट कर लेंगे और आप बिल्कुल समझ गए होंगे, है ना, कि जब वाक्य में वर्ब रहेगा इसके बाद तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जब इसके बाद नाउन रहेगा या प्रोनाउन रहेगा तो क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव कहलाएंगे। तो इसको हम लोग फॉर एग्जाम्पल की मदद से और आसानी पूर्वक से समझते हैं। देख पा रहे होंगे, दिस मैन इज ऑनेस्ट, यहाँ पे दिस के बाद नाउन है। दैट हाउस इज़ फेमस, दैट के बाद नाउन है। दिस बॉल्स आर न्यू, दिस के बाद नाउन है। दोज बुक्स आर ओल्ड, दोज के बाद नाउन है। तो ये सारे नाउन हैं, इसके बाद में तो ये यहाँ पे क्या कहलाएंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो आप लोग समझ गए होंगे। और एक और एग्जांपल हम लोग सकते हैं प्रोनाउन कब होंगे। तो दिस इज़ ए टीचर, दिस के बाद वर्ब है। दैट इज़ एन एलिफेंट, दैट के बाद वर्ब है। दिस आर ट्रीज, दिस के बाद यहाँ पे वर्ब है। और दोज आर बॉयज, दोज के बाद यहाँ पे वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ दिस दैट दिस दोज क्या कहलाएंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। तो चलिए एक छोटे से वीडियो के द्वारा आप समझ पाए होंगे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कब होते हैं, ये दिस डैट दिस दोज, और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब होते हैं। मेरा ये प्रयास अगर आपको लगा हो कि विद्यार्थी के लिए हेल्पफुल है तो निश्चित रूप से मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे और इसे निश्चित रूप से शेयर ज़रूर करेंगे विद्यार्थियों तक, ताकि विद्यार्थियों को ग्रामर जो है, बेसिक ग्रामर आसानी पूर्वक से समझ पाए। क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में एक्सप्लेनेशन लाते हैं। और यहाँ पर आपने अभी समझा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन दोनों को हमने इस वीडियो में आसानी पूर्वक से समझा है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो, हैव ए नाइस डे। थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए।